अगर मन में आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। कई बार हम छोटी छोटी कमियों के चलते हार मान जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं सूरजपुर कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर। जन्मजात नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि यदि आप में दृढ़ संकल्प है तो कोई भी बाधा आपको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती है। आज हम आपको ऐसे ही प्रोफेसर से मिला रहे हैं जो समाज के लिए तो एक मिसाल है ही, साथ ही बच्चों के भविष्य के भी आस है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चों को पढ़ाते हुए शख्स बुधलाल है, जो सूरजपुर के रेवती नारायण मिश्रा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर है। ये अन्य प्रोफेसरों की तरह सामान्य इंसान नहीं है। बुधलाल जन्मजात नेत्रहीन है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी नेत्रहीनता को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत में तब्दील कर लिया। बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया था। गांव में एक गरीब मां के साथ दोनों आंखों से अंधे बच्चे की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग बुधलाल उसकी मां को भीख मांगकर गुजारा करने की सलाह दिया करते थे। ऐसी कई समस्याएं इस सहायक प्रोफेसर की जिंदगी में आई, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो दूसरों के सामने एक मिसाल बन गए हैं। आज बुधलाल अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहे हैं। आज उनके परिवार में उनकी बूढ़ी मां के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। सर, बाकी लोगों के लिए लगता है चुनौती है, लेकिन मेरे जीवन के संघर्ष का एक हिस्सा है। तमाम असुविधा चुनौतियां तो बाकी कुछ नहीं थी, बस असुविधाएं, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ तो असुविधाओं का सामना बहुत करना पड़ा। माताजी को लोग सलाह देते थे। अब लोगों को उस समय ये अच्छा लगा होगा, बोलते थे इसको स्कूल से छुड़ा दो और इसको गाना बजाना सिखाओ, ट्रेन में चल के मांगेगा, भीख मांग के अपना जीवन वृत्ति कर लेगा। लेकिन मेरा इच्छा बस पढ़ने का था, पढ़ता गया इस प्रकार से। पहले तो मैं बस पढ़ाई करता था, बस पढ़ते जाता था और 10वीं तक मुझे खुद नहीं पता था, नौकरी के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ता था। बुधलाल अन्य प्रोफेसर की तरह ही सामान्य रूप से उन्हें पढ़ाते तो हैं ही, लेकिन छात्रों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत भी है। छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही जिंदगी में चुनौतियों से लड़ने की भी तालीम दे रहे हैं। सभी छात्र बुधलाल का काफी सम्मान भी करते हैं। हमारे यहाँ एक सर है जो बहुत मतलब दिव्यांग है, आंखों से नहीं देख पाते, दोनों आंखों से। तो हम पहली बार हमारे कॉलेज में आए तो हमें लगा कि शायद ये ना पढ़ा पाए और इनकी हमें समझ ना आए। लेकिन जब ये धीरे धीरे पढ़ाते गए तो हमें लगा कि शायद हाँ सर मतलब हम गलत थे, सर सही, मतलब सर इतने अच्छे से जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों आंखों से ना देखते हुए भी इतने अच्छे पढ़ा सकते हैं। मेरे को तो लगता है सर को देख करके उनको सीख लेना चाहिए कि दोनों आँख से भी श्राप होने के बाद भी ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए जिनके पास आँख होते हुए भी भीख मांगते हैं या कुछ और काम करते हैं। अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना जिनके पास खुद ही आँख नहीं है। आज के समय में जो आँखों से जिनके पास आँख नहीं होता है वो लोग घर में बैठना या भीख मांगना पसंद करते हैं। ऐसे दौर पे भी एक अच्छा पहल गांव से निकल करके इस जगह पर आना, एक कॉलेज का प्रोफेसर बनना, वो भी बिना आँखों के, बहुत बड़ी बात है। और उनके पढ़ाने का शैली भी बहुत अलग है बाकी लोगों से और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। इस कहावत को बुधलाल ने सच साबित कर दिखाया है। ये समाज ही नहीं बल्कि विकलांग लोगों के लिए एक मिसाल है। वो जो लोग अपनी विकलांगता को कमजोरी मानते हुए हार मान जाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट।